बस्तर संभाग में बाढ़ बारिश से हालात खराब होते जा रहे हैं। जगह जगह जल भराव से लोगों को परेशानी हो रही है। जगदलपुर, नारायणपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोहंडी गुड़ा के मांदर गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बाढ़ के कारण 85 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। उन्हें रेस्क्यू सेंटर्स ले जाया गया है, जहां उन्हें आश्रय दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में यानी बस्तर संभाग के कई जिलों में, आप दंतेवाड़ा की बात कीजिए, बीजापुर की बात कीजिए, सुकमा, नारायणपुर, तमाम जिले, इन सभी जगहों पर इस वक्त भारी बारिश के चलते हालात खराब है। और सबसे ज्यादा अगर दिक्कत कहीं है तो बीजापुर और दंतेवाड़ा में है, जहां जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। लोहंडी गुड़ा के मांदर गांव में स्थिति ये हो गई कि 5 लोग नदी में बीच में फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए से बचाया गया। उसके अलावा 85 परिवारों ने घर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। उन्हें फिलहाल रेस्क्यू सेंटर्स में रखा गया है। सुकमा में बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। एनएच नेशनल हाईवे नंबर 30 पर बारिश का पानी चढ़ गया। बस्तर का दक्षिण भारत से संपर्क टूट गया है। पुलिस बल को तैनात किया गया है। लगातार बारिश से परेशानी बढ़ रही है। सुकमा में भारी बारिश अब मुसीबत बन गई है। बैक वाटर के चलते बस्तर संभाग मुख्यालय का दक्षिण भारत से संपर्क टूट गया है। नेशनल हाईवे पर पानी चढ़ने से प्रशासन अलर्ट है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। तो बस्तर से दक्षिण भारत की तरफ जाने वाले महाराष्ट्र, इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो फिलहाल सब अभी संपर्क टूटा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि सड़कों पर पानी भरा है। नेशनल हाईवे नंबर 30 की स्थिति यह है कि नेशनल हाईवे नंबर 30 पर पानी चढ़ गया है, जिसकी वजह से फिलहाल संपर्क टूट गया है दक्षिण भारत से। प्रशासन अलर्ट है, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। और आपको सीधे और बारिश की तस्वीरों की तरफ बात करते हैं। नारायणपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां लगातार बारिश से भारी तबाही सामने आई है। नारायणपुर और छोटे डोंगर मार्ग पर सैलाब पानी का आ गया। मडीन नदी पर पुल का हिस्सा बह गया। पुल के टूटने से 50 गांव का संपर्क कट गया है। राजपुर गांव के पास बाढ़ में स्कूल की बस फंस गई। आईटीबीपी और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। धनोरा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी जलमग्न हो गया। बिजली आपूर्ति ठप हो गई और कई घरों में पानी भर गया है। हम कल सुबह ही ये हमारे सोरछा से प्रोग्राम के लिए छिरीबेड़ा गए थे। उधर से वापस आते टाइम यहाँ राजपुर और धनोरा के बीच बाढ़ आ गई थी, तो हम फंस गए थे वहाँ पे। उसी बीच आईटीबीपी, आर्मी सर वो आ गए और हमारी हेल्प की। उन्होंने हमें यहाँ पे स्वामी आत्मानंद हॉस्टल में रुकाया, हमें खाना भी खिलाया उन्होंने। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सुकमा के कई वार्डों में पानी भरा हुआ है। लोग घरों को खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। हालत लगातार बिगड़ रही है। प्रशासन ने राहत शिविर की स्थापना की, जहां बाढ़ पीड़ितों को ठहराया जा रहा है। लगातार सुकमा जिला मुख्यालय के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो बैक वाटर है वो अब शहर में घुस आया है। आप मेरे पीछे देखिए, ये शबरी नगर वार्ड है, नगर पालिका सुकमा का। और ये जो मशीनें हैं और मशीनें पूरी तरह डूब चुकी हैं। और इस इलाके में करीब 100 से ज़्यादा घर हैं, करीब जिसमें 50 से ज़्यादा घरों को खाली करा दिया गया है। अब इन घरों को देखिए, घरों में जो पानी है वो पूरा अब अंदर तक चला गया है, जिसके चलते एहतियातन तौर पर प्रशासन ने इन्हें खाली करवाकर राहत शिविरों में भेज दिया है। और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लगातार जो बाढ़ का जो पानी है वो तेज़ गति से बढ़ता जा रहा है। लोग अभी भी घरों को खाली करने में लगे हुए हैं और सुबह से ही ये हालात यहाँ बने हैं। अचानक जो पानी जो रात में बढ़ा, उस धीरे धीरे जो बढ़ा, लेकिन बाद में जो जल स्तर है वो तेज़ी से बढ़ने की वजह से लोगों को घर खाली करने का मौका नहीं मिला। और लोगों ने जितना सामान हो सका उन्होंने अपने हाथों में लिया और यहाँ से सीधा राहत शिविरों में पहुँच गए हैं। और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी भी देखिए, ये जो पिकअप वाहन से लोग
अपने घरों का सामान खाली कराने के लिए जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं दादा आप? सर ये सामान लेने आए थे सर, आगे जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हो सामान? अभी खाली है सर, लेने आए रहे, दूसरा गाड़ी से ले गए। जी सर, दूसरा गाड़ी से ले जी गए। सर। तो ये लोग अभी भी घरों के सामान को खाली कर रहे हैं और लोगों में प्रशासन और स्थानीय जो पार्षद है उनको लेकर अभी नाराजगी देखने को मिल रहा है। इस तरफ भी देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं, अपने सामानों को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं और पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोगों में स्थानीय प्रशासन को लेकर नाराजगी है, नगर प्रशासन को लेकर इसलिए नाराजगी है क्योंकि जो वार्ड के जो पार्षद हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। जी दादा, क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा जी। तो पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी जी, पानी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो कोई वार्ड पार्षद या कोई जनप्रतिनिधि आए यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं है। अभी तक कोई नहीं आया। नहीं है। कौन है पार्षद यहाँ पे? राजन गुप्ता। राजन गुप्ता जी। तो कोई अभी तक दौरा करने नहीं आया यहाँ पे? देखने के लिए नहीं आया है। राजन यहाँ देखने के लिए यहाँ है ही नहीं, रायपुर में है बोल रहे हैं। तो लेकिन फिर- उसके घर का भी कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा, पार्षद नहीं आए। है अभी तक नहीं आया। तो फिर ये क्या, ये अपने आप अपने स्तर से ही खाली करवा रहे हैं? जी जी, जिसका परेशानी है अपने अपने खाली कर रहे हैं। अपना किराया दे करके अपना गाड़ी ले करके अब अपना गाड़ी व्यवस्था करके अपना रूम तो बाल बच्चे के लिए खाली करना पड़ेगा। तो राहत शिविर बनाए हैं प्रशासन के लोग, तो वहाँ नहीं जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। हाँ जी, पार्षद अभी नहीं आएगा। है ना। जब वोट लेने के रहेगा ना तब आएगा पार्षद। अभी काय के लिए आएगा? अभी वो काय के लिए हम मरने के लिए आएगा? वो आएगा जब चुनाव होगा ना तो घर में जाएगा, हाथ जोड़ेगा, पाँव पकड़ेगा, ऐसे ऐसे करेगा। अभी काय के लिए आएगा? अभी कौन सा जरूरी है? उसको घर में जाएगा तब तो उसको समझ में आएगा। ये जनप्रतिनिधियों की नाराजगी है, उनके खिलाफ स्थानीय जो लोग हैं वो नाराज हैं। वोट को लेकर लगातार घर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अब बाढ़ जैसे हालातों में उनसे निपटने के लिए, उनसे सहयोग करने के लिए किसी तरह की कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचा, जिसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। दंतेवाड़ा जिले में बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई जगह तबाही मचा दी। जिले के कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। दंतेवाड़ा बाईपास के बड़े ब्रिज का हिस्सा ही बाढ़ में बह गया। हालात का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया मौके पर पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। दंतेवाड़ा में जो आफत की बारिश बरस रही थी वह थम गई है, मगर बारिश थमने के बाद आई हुई बाढ़ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं कि इस बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं ये दंतेवाड़े की डंकनी नदी है और आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि उस तरफ एक रोड दिखाई दे रही है और इस तरफ एक अपार्टमेंट है। बीच में एक बहुत बड़ा पियर था, लगभग 25-30 खंभों का ये पियर था। 50 से 60 टन की गाड़ियाँ उसके ऊपर से गुजरती थी, मगर बाढ़ ने कल उस ब्रिज को बहा ले गया और यहाँ पर से वो ब्रिज ही गायब हो गया। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ ने कल उस ब्रिज की ही चोरी कर ली है। उसके बाद से मैं बता दूं कि वो जो ब्रिज था, बेलाडीला से आने वाली जितनी गाड़ियां हैं जो रायपुर की ओर निकलती हैं, उन गाड़ियों के लिए यह बाईपास का ब्रिज बना हुआ था। अब यहाँ पर लोग इसे देखने आ रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई है। देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे और वो ये देखने आए हैं कि कल जो आफत की बारिश बरसी है दंतेवाड़ा में, उसने किस तरीके की यहाँ पर तबाही मचाई है। हम यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि कल किस तरीके का नज़ारा रहा जब बाढ़ आई थी। किस तरीके का मंजर बन गया था? दंतेवाड़ा का मंजर ऐसा हो गया था, 35 साल में मैं ऐसी बाढ़ नहीं देखा। पुल तो लग ही नहीं रहा है यहाँ की, अगर किसी को पहले से नहीं मालूम हो तो नहीं पता चलेगा कि यहाँ एक ब्रिज था। ऐसी दंतेवाड़ा नगर में सुरभि कॉलोनी हो गया, औरा भाटा मेन रोड हो गया, हाई स्कूल रोड हो गया, एक एक फ्लोर घर डूब गए हैं। घरों का ऐसा मंजर है कि तबाह हो गए हैं घर परिवार। इतने उनके नुकसान हुए हैं, कैसे भरपाई होगा, कितनी भरपाई होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों को जेवर पैसे गायब हो गए हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इससे आम जनता बहुत त्रस्त है। 35 साल में ऐसी तबाही लोगों ने नहीं देखी। मैं बता दूं कि कल 10 घंटे की बारिश में इस तरीके से दंतेवाड़ा में बाढ़ का पानी घुसा कि लगभग यहाँ पर जो बाढ़ के पानी से पूरे हिस्से में तबाही मच गई। कई हिस्से ऐसे हैं जो तबाह हो गए, कई घरों में पानी घुस गया, बहुत कुछ सामान बर्बाद हो गया। हम आगे भी चलेंगे, कई हिस्सों को दिखाएंगे कि दंतेवाड़ा में बाढ़ ने किस तरीके से तबाही मचाई है। एनडीटीवी के लिए ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया।